देखिए, प्रशासन के द्वारा एक बार फिर एक और इलाके में चलाया जाता है ये पीला पंजा। किस तरीके से जेसीबी की मशीन के द्वारा जो भी अवैध जगहें हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, वहां पर इस तरीके से रास्ते बनाए हुए हैं, सड़कें बनाई हुई है, जिनको आज यहां पर तोड़ा जा रहा है। मंगलपुर आरके पुरम के स्थित से इस वक्त आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध रूप से सड़कें बनाई हुई हैं, यहाँ के जो निवासी हैं उनके द्वारा उनको यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। और वैसे भी लगातार आप लोगों को खबरें दिखाई जा रही हैं कि इस तरीके से करनाल का कोई भी अवैध रूप से बनाया हुआ इलाका हो, कोई कॉलोनी हो, कोई बस्ती हो, वहाँ पे लगातार प्रशासन की कार्यवाही जारी है। आज डीटीपी ओम प्रकाश यहाँ पर पहुँच जाते हैं, किस तरीके से प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पे चलता हुआ आप सब लोग देख सकते हैं। इससे पहले भी पास में स्थित एक कॉलोनी में इस तरीके से अवैध रूप से सड़कें बनाई हुई थी, पहले उनको तोड़ा जाता है। और अब आप देखेंगे एक और पीछे आप देख सकते हैं जेसीबी की मशीन वहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से पूरी यहाँ पर अवैध रूप से सड़क बनाई हुई थी, जिसको 2 मशीनों के द्वारा यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। सुबह से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और पास में स्थित एक और कॉलोनी भी है जहाँ के लोगों के द्वारा सूचना दी जाती है कि सबसे पहले वहाँ की सड़कें जो इस तरीके से बनाई हुई है उनको तोड़ दिया जाता है। उसके पास आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पे इस तरीके से अवैध रूप से बनाई हुई सड़कों को, रास्तों को तोड़ा जा रहा है। और डीटीपी ओम प्रकाश यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो कि 2 प्रशासन के पीले पंजे लेकर, 2 जेसीबी की मशीनें लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अवैध रूप से जिन लोगों ने भी घर बनाए हुए हैं, कॉलोनियां बसाई हुई हैं, पीछे भी खबर दिखाई थी कि एक बस्ती लोगों ने बनाई हुई थी, अपनी झोपड़ियां बनाकर वहां पे रह रहे थे। हुड्डा की ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा था और उनकी झोपड़ियों को भी तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अवैध रूप से बताया जा रहा है ये सड़कें बनाई हुई थी, लोग आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ये उनकी अपनी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे सड़क को भी तोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि 2 जेसीबी की मशीनों के द्वारा इस सड़क को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप लोग आरके पुरम मंगलपुर कॉलोनी के पास से देख सकते हैं। डीटीपी ओम प्रकाश भी मौके पर है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कारण रहते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं पुलिस की देख रेख में पूरा हो रहा है, पुलिस का पूरा अफला तफला है यहाँ पे। और किस तरीके से आप एक बार डीटीपी ओम प्रकाश से बातचीत करते हैं। तो सर, क्या कुछ कारण रहे इस तरीके से आप यहाँ पर जो जेसीबी की मशीनें लेकर पहुँचे हैं? अनथराइज्ड कॉलोनी मंगलपुर के अंदर डेवलप हो रही थी। हमने इन लोगों को नोटिस दिया, नोटिस का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, रेस्टोरेशन ऑर्डर पास किए। तो इन्होंने ये सारे अनभिज्ञ हैं, जानबूझकर अनथराइज्ड कॉलोनी को डेवलप करते हैं। हमने जनरल पब्लिक से पहले भी रिक्वेस्ट की हुई है कि आप लोग अनथराइज्ड कॉलोनी जो ये कॉलोनाइजर डेवलप करते हैं, आप उनके अंदर प्लॉट मत लें, और जहाँ सरकार अपनी नियमानुसार लाइसेंस ग्रांट करती है वहाँ पर प्लॉट लें। और इस वजह से इन लोगों को हमने नोटिस दिया, नोटिस के बाद भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो हमें आज मजबूरन ये सरकारी नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ी। तो जब भी इस तरीके से आप पहुंचते हैं जेसीबी की मशीन लेके, तो पहले वहाँ के जो निवासी होते हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, लेकिन अक्सर लोग जो मुकर जाते हैं कि नोटिस नहीं दिया जाता, तो इस तरीके पे निवासियों को नोटिस नहीं दिया जाता। नोटिस जो जिसकी कॉलोनी अनथराइज्ड कॉलोनी जो डेवलप करता है, नोटिस उसको दिया जाता है। और जानबूझकर ये लोग उसको रिसीव नहीं करते या उसको इग्नोर कर देते हैं, या इनके घर पर जाते हैं तो बोला ये लोग यहाँ रहे नहीं, तो रिसीव नहीं करते। कुल मिलाकर ये हो जाता है। लेकिन हम सरकारी कानून के हिसाब से कार्रवाई जो अपनी है वो करते ही रहते हैं। आज मंगलपुर में हमने 2 कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। पहली एक एकड़ की थी, उसके अंदर पक्की सड़कें बनी हुई थी और सीवर नेटवर्क था, उनको तोड़ा गया। दूसरी कॉलोनी मंगलपुर में ये भी लगभग 1 एकड़ की है, उसके अंदर भी अर्धन जो रोड्स बने हुए थे उनको भी आज ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि 2 कॉलोनियां जो कि मंगलपुर आरके पुरम के पास स्थित है, किस तरीके से उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। पहले एक कॉलोनी जहां पे कुछ पक्की सड़कें बनाई गई थी उनको तोड़ा जाता है, उसके बाद आप ये दूसरी कॉलोनी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरीके से यहीं के लोगों के द्वारा ये रास्ता बनाया जाता था, उसको जो है 2 जेसीबी की मशीनों के द्वारा जो है तोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर पहुंची, आसपास के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस की पूरी देखरेख में ये कार्य यहाँ पर हो रहा है। डीटीपी ओम प्रकाश यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और प्रशासन का पीला पंजा, 2 पीले पंजे यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 कॉलोनियों को आज जो है यहाँ पे ध्वस्त कर दिया जाता है। और अक्सर आप लोगों से अपील की जाती है, जब भी इस तरीके की खबरें दिखाते हैं, कि जब भी आप मान लीजिए कि अपनी मेहनत की कमाई को आप इस तरीके से खर्च कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए, एक बार वेरीफाई कीजिए जिस डीलर के साथ आप डील कर रहे हैं, कहीं वो आपको कोई अवैध या अनऑथोराइज तरीके से तो ज़मीन नहीं बेच रहा है। क्योंकि अगर बेच रहा है
तो अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने यहाँ पे शायद अपना पैसा लगाया होगा, उन लोगों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उन लोगों ने क्रॉस चेक नहीं किया होता। और जैसे सर ने एक और चीज़ भी बताई कि नोटिस ज़रूर दिया जाता है वहाँ के जो बिल्डर होते हैं, लेकिन वो रिसीव नहीं करते या तो जानबूझ के, और जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उन तक वो जो नोटिस है वो पहुँच ही नहीं पाता, तो वो अवेयर ही नहीं होते। और अचानक से जब ऐसा हो जाता है तो वो शौक में चले जाते हैं कि हो क्या गया। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कि लगातार डीटीपी जो है वो इस तरीके से काम करते हुए, प्रशासन जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पे भी अवैध रूप से बनी हुई कॉलोनियाँ नजर आती हैं, सड़कें नजर आती हैं, घर नजर आते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा देखभाल के ही डील किया कीजिए, इसमें आपको भी एक सबक सीखना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे जो सड़क बनाई गई थी उसको यहाँ पे तोड़ के ध्वस्त कर दिया जाता है। प्रशासन के 2 पीले पंजे यहाँ पे पहुंचे और किस तरीके से डीटीपी ओम प्रकाश जो है वो यहाँ पे 2 पीले पंजों को लेकर पहुंचते हैं। पुलिस यहाँ पे जो है पहुंची हुई है। किस तरीके से 2 जो कॉलोनियाँ हैं अनऑथोराइज कॉलोनियाँ, उनको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाता है। तो आप लोग भी जब भी डील करें, कोई भी ज़मीन कोई भी प्लॉट खरीदे तो देखभाल के खरीदे, कहीं उसका जो हाल है, जो परिणाम है वो इस तरीके का ना हो। एक और कॉलोनी जो यहाँ पर स्थित थी उसको भी किस तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पे भी चल जाता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि एक सड़क बनाई हुई थी आने जाने के लिए, जिसको यहाँ पर जेसीबी की मशीनों के द्वारा तुड़वा दिया जाता है। डीटीपी ओम प्रकाश यहाँ पहुँचते हैं, पुलिस यहाँ पहुँचती है और प्रशासन की देख रेख में इस तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। हालांकि आसपास आप देखेंगे पूरा रिहायशी इलाका है, मंगलपुर के नजदीक, आरके पुरम के नजदीक से इस वक्त आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। रिहायशी इलाका है, आसपास लोग रहते हैं। जब वो देखते हैं कि इस तरीके से जेसीबी की 2-2 मशीनें पहुंचती हैं और यहाँ पे तोड़ फोड़ का काम शुरू कर देती हैं, तो लोग भी घरों से बाहर निकल आते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सर, क्या देखा था आपने? यहाँ पे जेसीबी की मशीनें पहुंची हुई थी। हाँ, यहाँ पूरा प्रशासन था और कम से कम 20-30 पुलिस वाले थे, स्टाफ था। और ये लोगों ने यहाँ प्लाट ले रखे। सारा तो आरके पुरम पार्ट 2 है, ये सारा बन तो चुका है। अब तो पाटने का यहाँ कोई सिस्टम नहीं था। ये तो लोगों को परेशान करना, जिन्होंने पेमेंट लगाई अपने घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं गरीब आदमी। आरके पुरम पार्ट 2 करनाल पड़ता है। नीर स्टेडियम बन गया इतना बड़ा यहाँ। बता रहे ये अवैध रूप से बनाई हुई थी जो सड़कें थी, जिन्हें तुड़वाया गया है। इसकी मेरे को नॉलेज नहीं है जिस बात की। बाकी आपने इतना देखा। कितनी देर पहले पहुंचा था प्रशासन यहाँ? और 1.5-2 घंटा रहे जी। 1.5-2 घंटा रहे हैं। हाँ। और अभी गए हैं? हाँ, अभी गए 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले गए। हाँ। तो यहाँ जो ये जिनकी कॉलोनी है वो किनकी कॉलोनी है? ये किन्होंने काटी है? ये तो लोगों ने प्लॉट ले रखे जी यहाँ। अच्छा, प्लॉट ले रखे। हाँ, कॉलोनाइजर तो बेच चुका है सारे प्लॉट यहाँ। ये तो लोगों के हम आम आदमी के हैं। मतलब कॉलोनाइजर का नहीं है, उन्होंने बेच दिया। हाँ, उन्होंने तो बेच दिए जी। बेच दिए। कहाँ का है कॉलोनाइजर? कहाँ का है? ये करनाल का होगा। हाँ जी, मॉडल टाउन का लाली कोई मॉडल टाउन का है। हाँ जी। अच्छा, लाली है। हाँ जी। तो अच्छा, तो ये बेच दिए सब प्लॉट? बिक गए? बिक गए जी। ये तो वैसे तो ये अभी सड़क बनाई थी ये, मतलब? हाँ, सड़क बनाई थी। नहीं जी, लाली ने बना के दी थी वो। अच्छा, कॉलोनाइजर नहीं बना के? हाँ, ये अभी ताजी नहीं, अभी काम चल रहा था, बन गई थी ये? नहीं, सड़क तो बनी थी, 4 दिन हुए थे बनी हुई बनाई। अच्छा, सीवरेज वगैरह भी डले हुए हैं इसमें? हाँ जी, सीवरेज भी डला हुआ है। सीवरेज भी डला हुआ है। हाँ जी। तो ये आरके पुरम पार्ट 2 पड़ता है? हाँ जी। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर ने इसको किस तरीके से बेचा था और सारे प्लॉट्स यहाँ से बिक चुके थे। और बताया जा रहा है कि लेकिन अवैध रूप से ये बनाई गई थी, इसलिए प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पे चलता है। आपको पता थी, जानकारी थी इस बारे में? अवैध रूप में तो देखो मैडम जी, ये तो काटती ही है। अभी भगवान जाने पीछे इनकी क्या सेटिंग है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता इन बारे में। पहले इसमें भी चला था पंजा। अच्छा। एक बार चला था, दोबारा नहीं चला था। तब इनकी कईयों ने नींवें भरी थी, 4 दीवारी थी और सब टूट गए थे पहले। तो आप फोन भी किया था किसी को कॉलोनाइजर वगैरह को? जो कब? नहीं। हाँ, इनको मैंने किया था फोन इनको। तो वो नाम मुझे पता नहीं है। वो कह रहे हम बाहर हैं, तो जैसे भी है हम उनको सूचना देते हैं जिन्होंने काटी है कॉलोनी। अच्छा। मैंने आप तो कर रहे हैं भाई मैंने काटी, कर नहीं। हाँ। मेरे फ्रेंड हैं तो उन्होंने नहीं काटी। अच्छा, और मैंने सुना है सारे प्लॉट्स बिक भी चुके हैं, लोगों ने खरीदे हुए हैं। हाँ, मैंने पूछा था उस दिन, कह रहे ये सारा बिका हुआ है, वो पीछे वाला रह रहा है। लेकिन प्रशासन की मानी जाए तो बताया जा रहा है कि अवैध रूप से इन जमीनों पे कब्जा किया और किस तरीके से सड़कें यहाँ पे बनाई हुई हैं और जो कॉलोनाइजर यहाँ पे बताया हुआ है। कब्जा नहीं है ये किसी का किले हैं, ये उन्होंने बेचे हैं। अच्छा। ये किले बेचकर ही किसी ने, तो ये कॉलोनी तभी कटी है। ये अवैध रूप में कब्जा नहीं है। ये कहने का मतलब है पीछे पास नहीं हुई या जो भी है। हाँ, मतलब अप्रूव नहीं हुई है। हाँ जी।
बिल्कुल बताया जा रहा है कि कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई पूरे तरीके से, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सड़कें बनाई जाती है, सारे प्लॉट्स यहाँ पे बिक जाते हैं और कुछ लोग तो यहाँ पे घर बनवाना भी शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन उसी के बीच में एक ये जानकारी सामने आती है कि ये तो अवैध ज़मीन है, यहाँ पे तो इस तरीके से नहीं बनवा सकते कुछ भी। और फिर यहाँ पे प्रशासन पहुँच जाता है, यहाँ पे JCB की मशीनों के साथ तोड़ फोड़ शुरू कर दी जाती है। 2 कॉलोनियों को आज ध्वस्त कर दिया जाता है। देखते हैं, अब लोग तो यहाँ पे मौजूद नहीं क्योंकि घर बने हुए नहीं है, क्या कुछ उनका कहना होगा। जो कॉलोनाइजर है उससे बात हुई है, उसका भी कहना है कि मैं अभी शहर में नहीं हूँ, तो देखते हैं आगे क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन आप लोगों के लिए एक बड़ा सबक यही है कि जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई खर्च रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखभाल के अच्छे से छानबीन कर लीजिए कि प्रॉपर अप्रूव्ड लैंड होनी चाहिए। वरना आजकल जो प्रशासन है वो किसी को भी बख्शता नज़र नहीं आ रहा है। कहीं पर भी उसे सूचना मिलती है कि अवैध रूप से कुछ भी बना हुआ है, कोई कॉलोनी कटी हुई है, कोई घर, कोई गोडाउन बना हुआ है, तो वहाँ पर तुरंत वो पहुँच जाते हैं और प्रशासन का पीला पंजा वहाँ पर चल जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जो जगह है वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाती है। तो थोड़ा सोच समझ के अपने पैसे खर्च कीजिए। भव्य नारंग, करनाल वीक न्यूज़, करनाल।